एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और हम लोग आज जा रहे हैं मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी। हम लोग सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। कुछ लोग तो पहले जा चुके हैं बट हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो चलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने की। हम सब बस में बैठ चुके हैं और मथुरा के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए पीछे भी काफी साइड। इसको दिए हमने लास्ट सीट क्योंकि ये लास्ट सीट में बहुत सुंदर लगती है सिमू। सबसे पहले आए हम मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर, और ये देखिए द्वारिकाधीश मंदिर कितना सुंदर है। और येलो कलर का इसमें जो कलर हुआ है ना, इससे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और आप इसमें नक्काशी देख सकते हो, कितना प्यारा ये मंदिर बना है। द्वारिकाधीश मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये देखिए चारों तरफ कितने सुंदर डिजाइनिंग हुई है इस मंदिर में। अंदर आने के पश्चात हमने श्री द्वारिकाधीश भगवान जी के दर्शन किए और चारों तरफ मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। मतलब मैं मंदिर को बार बार देखे जा रही थी कि कितना सुंदर मंदिर बनाए ये। और उसके बाद बढ़े हम आगे, क्योंकि हमें जाना था थोड़ा और आगे, क्योंकि हमें मंदिर की परिक्रमा करनी थी। क्योंकि भगवान जी के दर्शन करने के पश्चात मंदिर की परिक्रमा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। मंदिर में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से तो हम लोग एक साथ साथ रह रहे थे। मम्मा को बार बार देख रही थी कि कहीं मम्मी आगे पीछे ना चली जाए, क्योंकि फिर हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर मम्मा मुझे मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम लोग साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर की परिक्रमा हमने संपूर्ण कर ली थी और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमें साथ साथ रहना पड़ रहा था कहीं हम एक दूसरे से अलग ना हो जाए। तो ये देखिए ये है विश्राम घाट, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और सामने है यमुना नदी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप है यमुना नदी का। और यहाँ पर पहुँचकर हमें जल आचमन करना है और छींटा लगाना है यमुना जी के जल का। और बस हम लोग वही कार्य कर रहे थे और उसके पश्चात सभी ने अपना कार्य पूर्ण किया। यमुना जी को जल अर्पण कर दिया था और सारा पूजा पाठ कंप्लीट हो गया था। और विश्राम घाट का भी एक अलग ही महत्व माना जाता है। विश्राम घाट पर आकर और यहाँ यमुना जी का जब पूजा पाठ करते हैं उसके पश्चात यहाँ पर विश्राम करना भी ज़रूरी होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमुना जी के पानी में अगर बहनें भी स्नान करें तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और भाई बहन भी स्नान करें तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस हम दोनों बहनें निकल पड़ी मोक्ष की प्राप्ति के लिए और एक दूसरे को छींटे लगा रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मम्मा और मासी भी एक दूसरे को पानी के छींटे लगा रही थी। वैसे स्नान करना होता है पर वो पानी के छींटे लगा रहे थे एक दूसरे को। और यहाँ पर जितने भी लोग आए थे हमारे साथ में, वो सभी लोग एक दूसरे को पानी के छींटों का स्नान करवा रहे थे और सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, एक दूसरे को जल आचमन कर रहे थे और कुछ लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे और कुछ लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे। बस यहाँ पर यमुना जी के तट पर यमुना जी के पानी से स्नान करवाया जा रहा था और मेल मिलाप हो रहा था। मिलती है शायद। हमारे यहाँ पूरे मथुरा मंडल में विश्राम घाट जैसा कोई दूसरा बड़ा तीर्थ नहीं है। मंदिरों में हजारों मंदिरों में आप लोग दर्शन कर आएंगे, किंतु तीर्थ सिर्फ विश्राम घाट है, जहाँ भाई बहन का महात्म होता है, भाई बहन का स्नान होता है, भाई बहन का दान होता है, यमुना जी धर्मराज का दर्शन होता है, वो सिर्फ विश्राम घाट है। हम जा रहे हैं अभी किश्ती में और ये देखिए यहाँ पर किश्तियाँ ही किश्तियाँ हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो हम किश्ती में बैठ चुके हैं। शांति करो। देखा जा सकता है तो ये थी किश्ती में जाने का महत्व। और अब हम जा रहे हैं किश्ती से दूर कंस का किला देखने। और कंस का किला वैसे तो ध्वस्त हो चुका है बट हम दूर से देखेंगे उसको। और ये देखो यमुना नदी कितनी सुंदर और कितना अच्छा दृश्य है, ये बहुत सुंदर। हम पहुंच चुके हैं कंस के किले के पास। तो ये देखिए ये है वो कंस का किला, यहाँ देखिए। तो इसमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसको दूर से ही देखा जाता है। पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तो वहाँ ऊपर देखो किले के ऊपर
तो यहाँ पर आए हैं हम देखने। और इसके लिए दादा से हनी भैया और बंसी भैया इनके सहयोग से ही आप विश्राम घाट आ पाए हैं और तीर्थ बस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ बेटे कि जब जिस दिन हम घर से चले हाँ जी। तो मौसम इतना खराब था, इधर बोलते थे कि आप अफरोज जी ने भी बोला हमें कि आप जल्दी कोशिश करिए घर से निकलने की, क्योंकि यहाँ कोहरा है, बड़ा टाइम लगेगा, गाड़ियाँ रुक रही है। परंतु इन हमारे इष्ट देवता शिव महाराज और हमारे देवी देवताओं की इतनी कृपा है हम आप सब पर कि हम उस दिन से लगा आपको कहीं कोहरा रास्ते में लगा नहीं। कल हम वृंदावन गए, हाँ जी। कोई कोहरा नहीं था, कल तो बहुत अच्छा था। हाँ जी। बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा। और आज भी देखिए हाँ जी। कितना खराब मौसम था। हाँ जी। जब आते हुए थोड़ा कोहरा जरूर था, हाँ जी, हाँ जी। परंतु इसके बाद मौसम इतना बढ़िया हाँ जी। है कि भी हमें कोई परेशानी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ इस यात्रा में आए। हाँ जी। मैं आपका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब पर कृपा बनी रहे, जमुना मैया और इस राधा मैया की कृपा बनी रहे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो जमुना मैया की जय। अरे है यहाँ पर भेल और मथुरा की भेल खा के देखते जरा कैसी है खाने में। जय जय जय। हम पहुंच गए हैं गोकुल और यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी की नगरी जहाँ पर वो रहा करते थे। और ये है ब्रह्मांड घाट जहाँ पर हम यमुना नदी के किनारे, और यहाँ पर हम यमुना नदी का आचमन करेंगे पानी का, और यमुना नदी को पानी अर्पण करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी अपने घर को चलाया करते थे, ग्वालों के साथ खेला करते थे, और बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। देखिए यहाँ पर यमुना नदी है, बहुत बड़ी है ये यमुना नदी। हमने यहाँ के दर्शन कर दिए हैं और अब यहाँ पर बोल रहे कि चीर बांधना पड़ता है। अब हम सब लोग यहाँ पर चीर बांध रहे हैं। मम्मी कहाँ है? आप बांधो, आप बांधो, आप बांधो, यहीं बांध दो। तो यहाँ पर ये बांध रहे हैं। इसका ये महत्व है बांधने का कि जो लोग इसे बांधते हैं, इसके बांधने से भक्ति और सुख शांति के लिए, ताकि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे द्रौपदी की रक्षा की थी वैसे वो हमारे परिवार की भी रक्षा करे और हमारी भी रक्षा करे। तो बस इसीलिए इसे बांधा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी परिक्रमा करनी पड़ती है हम सभी को। तो हम यहाँ पर इस वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत ही सुख शांति महसूस हो रही है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी माटी खाते हुए, ये देखिए कितना अच्छा है। बहुत सारी गौएं हैं यहाँ पर। ये है कृष्ण भगवान जी की गोकुल की नगरी, और जहाँ हम सपनों में सोचा करते थे आने का, और आज यहाँ हम हकीकत में घूम रहे हैं, है ना। और ये लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर? मम्मी काढ़े तो नहीं लेने? अब जा रहे हैं हम नंद भवन, और वहाँ पर हम 84 खंबा के दर्शन करेंगे। तो जिस मार्ग से हम आ रहे हैं ये वही मार्ग है जहाँ वासुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ले जाया गया था। तो ये वही वाला मार्ग है। हाँ जी। यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया तो इसको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में भी तुम फलोगे फूलोगे। तो हम नंद भवन में अंदर आ चुके हैं, और इस भवन को 84 खंबा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से काफ़ी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई है, और भगवान श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को घर पर ही 4 धाम की यात्रा का सुख देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी से अपने घर पर ही 84 खंबा लगाने को कहा, ताकि उन्हें 4 धाम की यात्रा का सुख प्राप्त हो सके। और तब से ही ये मान्यता चली आ रही है कि जो इस मंदिर के दर्शन करेगा उसे 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा, और तभी से काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त करते हैं। और विश्वकर्मा जी ने ये भी कहा था कि कलयुग में इन खंभों की गिनती कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर इन खंभों की गिनती करने की कोई कोशिश भी करेगा, उसमें गिनती में या तो एक खंभा ज़्यादा आ जाएगा या कम आएगा।
84 खंबा से मतलब है कि मनुष्य को 84 लाख वर्णों से होकर गुजरना पड़ता है, तभी हमें ये मनुष्य रूपी जीवन मिलता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 84 खंभों को यहाँ पर लगवाया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम बस में बैठ चुके हैं और यहाँ देखिए सीमू हेलो कर रही है। और अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे दूसरी जगह जहाँ का नाम है रमन रेती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अपने ग्वाल बालाओं के साथ मिट्टी में खेला करते थे, इसीलिए सभी भक्त यहाँ पर आकर रेत में इस प्रकार से लेटते हैं और खेलते हैं। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।